आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला पार्लिमानी हलके में पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई पोलिंग। बड़ी तादाद में अवाम ने हक रदही का किया इस्तेमाल। कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स ने जम्मू में बनाए गए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर बारामूला पार्लिमानी हलके के लिए हक रदही का किया इस्तेमाल। अनंतनाग पार्लिमानी हलके के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और DPAP के मुनक़िद हुए अवामी इज्तिमा और रोड शोज। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर को पहुंचा है सबसे ज्यादा फायदा, कहा रुकने पार्लिमान इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की वोटिंग 6 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में फैले हुए 39 हलकों में इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर का बारामूला पार्लिमानी हलका भी शामिल है। बारामूला पार्लिमानी हलके में 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो चुका है। अवाम की सहूलियत के लिए 2103 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। शाम 5 बजे तक आला इंतखाबी ऑफिसर की जानिब से फराहम की गई जानकारी के मुताबिक 54.57% वोटिंग दर्ज की गई थी। बारामूला पार्लिमानी हलके में आज पुरअमन तरीके से वोटिंग इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने घरों से बाहर निकलकर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया है। वोटिंग के हवाले से पोलिंग मराकिज में किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए मज़कूरा पार्लिमानी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा ने मुख्तलिफ पोलिंग मरकजों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अवाम ने बड़ी तादाद में वोटिंग में शिरकत कर अपना जमहूरी हक अदा किया है। मज़कूरा पार्लिमानी हलके में 55% से ज़ायद वोटिंग दर्ज की गई है। टोटल जो हमारी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 48% वोटिंग हो गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले, उसके पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। जैसा आप देख रहे हैं अभी भी जो हमारा टाइम हो रखा है, अभी भी सारे पोलिंग में अभी सुपोर होके आया, उससे पहले मैं रफियाबाद साइड गया था, तो अभी भी बहुत सारे वोटर्स हमारे लाइन पे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमारी वोटिंग होगी बहुत रिकॉर्ड वोटिंग होगी। तो सारे हम लोग कोशिश करें कि जितने भी हमारे साथ वोटर्स जुड़े हैं उन सबको फैसिलिटेट करें, सो दैट कि वो जल्द से जल्द अपना वोट कास्ट कर पाए। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी एक्टिविज्म है फर्स्ट टाइम वोटर्स में, तो क्या लगता है जो वोटिंग परसेंटेज है उसकी वजह से भी जो है रिकॉर्ड तोड़ेगी? वोटिंग तो बेशक नॉट जस्ट यूथ, आप देखेंगे हर एज के, आपके एजेड, वुमेन, इवन पीपल विद डिसेबिलिटीज। आपने देखा होगा सोपोर में 120 इयर्स के एक सीनियर सिटीजन ने भी वोट कास्ट किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी पूरी बारामूला की आवाम का, पूरी PC के आवाम का, कि उन्होंने इतने लार्ज नंबर्स में आके आज वोट किया है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 905 पोलिंग स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट में और 2103 है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हर जगह पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर आशिक हुसैन गनई ने भी आज ख्वाजाबाग बारामूला में अपने हक रदही का इस्तेमाल किया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पोलिंग की शरह में इजाफा यहाँ के पुरअमन हालात का नतीजा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो लाजमी तौर पर अपने हक रदही का इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि जब किसी मुल्क में अमन व अमान होता है तब इलेक्शन पीसफुल ही होते हैं। और आज मैं यहाँ पे अपने गांव में अपने पोलिंग बूथ पे मैं जम्मू से आया हूँ, सिर्फ इस कारण कि मुझे एक वोट डालना है और ये जमहूरियत का हक है, वो मैंने अदा किया है। साथ साथ ही मैं अपने ख्वाजाबाग के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है जो कभी हुआ नहीं था। आज जैसे मैं यहाँ बिल्कुल खुश हुआ मैं, क्योंकि तमाम बच्चे, बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे नौजवान वोटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अमन का एक पैगाम है। इस चीज़ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। 87 वोट त्राउन बड़ जरूरी, चाहे क्या मगर वोट बाइकाट पन्ने मर्जी मुताबिक चुनो मेंबर, तमिस थो पगह नाल थप सन क्या या क्या तकलीफ
इन तकलीफन खिलाफ क्या कदम तुलान बे पाने पानस जरूरत मेम्बर कह तमें पाने करान कामयाब ये वोट त्राउन मस्त जरूरी लिहाजा बहुत तमाम लूकन अपील करान जन मोहनी नीरियो घर मज वोट त्रो। कलअदम जमात इस्लामी के साबका जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादिर लोन ने इंतखाबी फहरिस्तों में नौजवानों की शमूलियत की अहमियत पर जोर देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि 1987 के इंतखाबी धांधली का सयाह बाब नहीं दोहराया जाएगा। 1987 की धांधली की तारीख अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो इंतखाबी फहरिस्तों में अपने अंदराज करवा कर इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि नौजवान अपनी जमहूरी शिरकत के ज़रिए मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाज़ सियासी सरगर्मियों पर जारी पाबंदी से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि अगर पाबंदी हटा दी गई तो मैं इंतखाबात में हिस्सा लाजमी तौर पर लूँगा। देखो बेटा, वोट तो हम बहुत पहले से डालते हैं। 1969 से पंचायत इलेक्शन 1969 में हुए, तो बीच में जो मुस्लिम मुत्तहिद महाज के प्लेटफार्म से हमने इलेक्शन लड़ा तो उसमें रिगिंग हो गई, धांधलियाँ हो गई, फिर हमें जमहूरियत पर से एतमाद उठ गया। तब से लेकर हम सोचते थे, अब ये उम्मीद है कि शायद तब से अब तक बहुत अरसा गुजर गया, बहुत कुछ हुआ, शायद आइंदा इंतखाबात में धांधलियाँ नहीं होंगी। जिसके हक में वोट लोग डालेंगे रिजल्ट उसी के हक में आएगा। इसलिए हम इस उम्मीद पे अब फिर इस मैदान में आ गए हैं कि आइंदा धांधलियाँ नहीं होंगी। तो किस चीज ने आपको ये भरोसा दिया है कि आप वोट कास्ट करेंगे? और आप ये असल में ये है कि भरोसा के लिए हमें किसी की तरफ से कोई सनद नहीं मिली है, लेकिन हालात का अंदाजा है। शायद हुकूमत हिंदुस्तान को भी अब ये एहसास हो रहा है या हो चुका है कि इलेक्शन में धांधलियाँ होने की वजह से यहाँ का नौजवान तबका जो है वो उसने उसका बहुत ज्यादा नोटिस लिया, नीयत को दिखाए और हर महाज पे जहाँ उनको जाना होगा वो इस बात को साबित करें कि हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे पास काबिलियत है और हम अपनी काबिलियत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 87 का इलेक्शन आपने लड़ा था? हाँ, मैं लड़ा था। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताएं कि आप ये मतलब 87 के इलेक्शन में बहुत धांधलियाँ हुई। ये पता नहीं मुझे मुस्लिम मुत्तहिद समाज कितनी निशस्तों पर कामयाब होता, लेकिन ये मुझे पता है कि धांधलियाँ हो गई। हमारे यहाँ जो जिस कॉन्फ्रेंस से मैं लड़ता था 700 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया गया, लेकिन 1 बजे के बाद से एक बहुत बड़े इलाके में वोट डालने की इजाजत हमारे कारकुनों को नहीं दी गई। बारामूला लोकसभा हल्के के लिए आज माइग्रेंट वोटरों के लिए जम्मू, उधमपुर और दहली में 29 पोलिंग मरकज कायम किए गए थे। यहाँ बड़ी तादाद में उन्होंने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया है। जम्मू में अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने पहुंचे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स काफी मुतमईन नजर आए और यहाँ किए गए इंतजाम की उन्होंने तारीफ की है। उसको दिमाग में 90 है, उसको दिमाग में उन्हीं लोगों का चेहरा सामने होता है जिन्होंने अहम रोल हमारे पलायन का किया है। वोट डालना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि वोट डालने की जो प्रक्रिया हमारे पास थी वो बड़ी खतरनाक थी। मगर अब हम बड़ा धन्यवाद करते हैं रिलीफ कमिश्नर साहब का और धन्यवाद करते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर का कि जिन्होंने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया था। अगर आप देखेंगे पहले 3%, 4%, 5% है, मगर इस बार मैं आपको ये गारंटी दे दूंगा कि हम निकले हैं, हम वॉलंटियरली निकले वोट कास्ट करने के लिए। हर किसी को अपनी मर्जी है जिसको डाले, उसमें कोई वो नहीं है, मगर वोट डालना जो प्रक्रिया हमारी रखी थी वो सख्त थी। आज ठीक है, आज आप देखिए हमारी परसेंट कहाँ से कहाँ बनेगी और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी घर वापसी है, जो हमारी रिहेबिलिटेशन है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान देगा, क्योंकि हमारी सबकी नजरें हैं इस वक्त सेंटर पे, क्योंकि यहाँ का जो भी जम्मू कश्मीर यूटी है उसका सब कुछ जम्मू वहाँ दिल्ली से चल रहा है। द पिलर ऑफ दिस कंट्री यूथ है हम, तो टू बी ऑनेस्ट वोट करना हम लाइबल है टू वोट, एज इन रिटर्न हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड मिलता है, तो जस्ट अपॉर्चुनिटी दी है तो उसका हम फायदा उठाएंगे। क्या टू बी ऑनेस्ट ये हम सब पब्लिक ही चूज़ करेगी कोई सरकार, तो उनके भलाई के लिए कोई सरकार चूज़ करेंगे तो हमारे सबके लिए खुशियों के लिए। मैं खुद भी नहीं बता सकती कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बट मैंने अपनी लाइफ में अपने फादर को बहुत स्ट्रगल करते देखा है हर चीज़ के लिए, कि जब वो माइग्रेंट हुए उन्हें यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया है। उनकी बातें सुनती तो उनको देख के लगता है कि
बहुत उन्होंने बहुत चीज़ें फेस करी है जो वो नहीं कर सकते थे। हर चीज़ वहाँ पे बनी हुई वो अपनी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, जो कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा। फिर यहाँ पे सेटल होना, ज़मीन लेना, घर बनाना, अपने बच्चों का करियर देखना, सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत फाइट कर लिया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए सीनियर्स के लिए इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी आगे की लाइफ जो है वो बिल्कुल फ्रीली सिक्योरली अपनी लाइफ जी सकें। चलो इस बार वो चीज़ खत्म है। लोग अगर आप देख रहे हो अभी 40 डिग्री है टेम्परेचर, लोग आ रहे हैं, चाहे बूढ़े हो हैंडीकैप्ड है वो भी आ रहे हैं। और हर किसी की ये तमन्ना है कितना अच्छा होता है जिस जगह के लिए मैं वोट डाल रहा हूँ मेरा वोट उधर कास्ट होता है, मैं भी अपने होमलैंड में ही रहना चाहता हूँ विथ डिग्निटी। और मैं हर किसी बंदे से अपील करता हूँ, एक सिटीजन का राइट होता है अपना वोट कास्ट करना, चाहे जो भी ऑप्शन वो डाले। दिक्कत तब हो जाती है एक इंसान में एक उम्मीद होती है और उसमें से आगे कुछ ना हो, वहाँ पे परेशानी हो जाती है वोट कास्ट करने की। बट वोट कास्ट ना करना गलत है, वोट कास्ट करो चाहे जो भी ऑप्शन हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कपवाड़ा के लंगेर हिंदवाड़ा इलाकों में अपनी टीमों के हमरा मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का दौरा किया है। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि नौजवान अपने नुमाइंदों को वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि बहुत से जिला सदर जमात इस्लामी के सीनियर मेंबरान ने तवील अरसे के बाद अपना वोट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि कुछ पोलिंग स्टेशन से नाखुश हैं क्योंकि वो रिहाइश घरों से काफी दूर हैं। और लोग बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें। जनाब, एक सियासतदान होने के नाते मैं लोगों से उम्मीद और अपील करूंगा कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। एक उम्मीदवार होने के नाते मेरा अपील होगा कि वोट मेरे तरफ जाए, लेकिन जहां पे भी वोट जाए वोट जाना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में वोट ही एक तरीका है जिससे कि लोग जो हैं अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ ठीक ठाक वोटिंग की परसेंटेज रही है। बाकी जगहों में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, अच्छी बात है। और शहरों में कम रहता है, देहातों में ज्यादा, कभी ये सिलसिला बदल जाता है, लेकिन आमतौर पे जो है फिलहाल अच्छा ही रहा। मुबारक है, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है इस बार वो खुल्लम खुल्ला आए और उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पहले भी वो सियासत में थोड़ा हिस्सा लेते थे, लेकिन वो मतलब दबी अल्फाजों में जो है अपनी बात आगे दोहराते थे। इस बार तो उन्होंने सीधा कहा है कि अगर उनके ऊपर से बैन उठ जाता है तो वो खुल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी बैन उनके ऊपर से उठ जाए उतना अच्छा है। उनके खुद के उम्मीदवार मैदान में उतरें और वो अपने ही जो है बातों पे इलेक्शन लड़ें और वोट हासिल करें, बड़ी अच्छी बात होगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिता पीर पंचवाल के सदर जावेद राना ने मेंढर में कल की रैली के जवाब में इस तरह की तारीखी रैली को यादगार बनाने के लिए तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से अवाम से अपील की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार की मज़कूरा पार्लिमानी नशिस्त से हिमायत करें। याद रहे कि गुज़िश्ता कल नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में यहाँ एक बड़ा अवामी इज्तिमा मुनक्किद किया गया था। मोहब्बत का, उल्फत का, हमदर्दी का शुक्रिया करता हूँ। मैं ममनून हूँ मेंढर की आवाम का, बिला लिहाज मजलूम मिलत उन्होंने कल के जलसे में जिस जोश व खरोश के साथ शिरकत की और इस जलसे को बहुत एक अजीम शान जलसा की शक्ल में यहाँ पेश किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारक करूँगा। हमारा जलसा खिता पीर पंजाब में हमारे तमाम जलसे जो है वो कामयाब रहे और मेंढर में एक मिसाली जलसा था जो मैं ये कहूँगा कि जिसका पूरे जम्मू कश्मीर में कोई सानी नहीं है। मेंढर के लोगों ने हमेशा एक अपने जोश व खरोश के साथ उनका एक मकाम रहा है। पब्लिक मीटिंग्स में, जलसों में इम्तियाजी मकाम हमेशा उन्होंने हासिल किया है। इसके लिए मैं अपने तंजीम के तमाम सीनियर रुफ़का को, जो हमारी तंजीम की अकाबरीन हैं उनका, जुमा हजरात उनका तमाम का, मेरे सरपंच साहिबान हैं, मेरे तंजीम के सीनियर लोग हैं, ब्लॉक सदूर हैं, तंजीम के सब फंक्शनरीज का और आवाम का भी खुसूस मैं एक बार फिर शुक्रिया करते हुए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने अनंतनाग हल्का इंतखाब में एक रोड शो का एहतमाम किया है। DPAP के सदर गुलाम नबी आज़ाद, अनंतनाग राजौरी के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम परे, हल्का इंचार्ज मोहम्मद अल्ताफ मीर इस मौके पर मौजूद थे। अनंतनाग के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में कारकुनान ने इस रैली में हिस्सा लिया है। हमारी हुकूमत बनाने में आप
हमें मदद कीजिए। नहीं आएगा तो मैं उस मिनिस्टर की अकल को सोचता हूँ कि मिनिस्टर बनाया जो सैंक्शन नहीं है। तो ऐसी मैं रोज की कहानियां सुनता हूँ तो मैं बड़ा मायूस होता हूँ कि किस तरह की हुकूमतें यहाँ जम्मू कश्मीर में रही। बेवकूफ़ाना फैसले वो लेता था कि अस्पताल फेल करते होंगे कि इस तरह के भी हुक्मरान होते हैं कि जिनके लिए हॉस्टल है वो उस आबादी में बनाया नहीं जाता या वो बड़े शहर में नहीं बनाया जाता कि जहाँ उनके बच्चे तालीम हासिल कर लें। एक गांव के बजाय दूसरे गांव में हॉस्टल बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान अमीन शाह का तारीखी टाउन लाल चौक अनंतनाग में वर्कर्स रैली से खिताब किया गया है, जिसमें उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो 25 मई को लाजमी तौर पर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें। इस दौरान उन्होंने वादी कश्मीर में हालिया दिनों में हुए हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर की तीनों सीटों से शिकस्त देने के लिए साजिश की जा रही है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के दिलों में राज करती है। शोपियान में वाक़ा हुआ और यहीं पहलगाम में जो टूरिस्टों पे हमला हुआ, इस पे हम बहुत तनकीद करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक मासूम मारे गए वहाँ पे जो टूरिस्ट आए थे और उन पे हमला किया गया। जो साजिशें हैं ये इसलिए साजिशें रची जा रही है ताकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मजबूती के साथ ग्राउंड में है वो उभर रही है और उनकी जो 3 सीटें यहाँ से हम निकाल रहे हैं मजबूती के साथ और बड़े मार्जिन में। यहाँ पे जो अनंतनाग की सीट में अनंतनाग पुरुष की सीट जो है इसमें कम से कम 1 लाख से हम जो हरीफ है अपना PDP की महबूबा मुफ्ती उसको शिकस्त देंगे। हमारा जो लोगों के साथ हम रोज़ बरोज़ मीटिंग कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं और चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हो और उनको एक आश है, उनसे तवक्का है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत क़यादत जो है उनसे उनकी तवक्का है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो नौजवान, यहाँ के जो बहनें अपनी जो उनके बहुत सारी मुश्किलात है, टेलीविजनों की मुश्किलात है, वो एक ही पार्टी है जो हल कर सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जरूर। बीजेपी के रुकने पार्लियामान गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा है कि समाज के वो तबके जिन्हें कई दहाइयों से उनके फ़वाइद से महरूम रखा गया था, उन्हें भी उनके हकूक़ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस इंतखाब में अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस की इस्तेसालियों का उन्हें वोट से जवाब देंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने ज़िला पुंछ के कालसी खनेतर इलाके में एक अवामी इज्तिमा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। लोग थे उनके बीच में एक LOC नाम की एक लकीर डाल के और यहाँ भाई भाई को अलग कर दिया और आज बड़ी खस्ता हालत है। POJK में भी महंगाई है, आपने भी देखा होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने ये चाहा है कि यहाँ लोग पत्थरबाजी में ना जाएं, नौजवान बच्चे। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जिन पार्टियों ने कब्रिस्तान भरे हैं, जिन पार्टियों ने खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन लगा के जो यहाँ के गुजर बकरवाल नौजवान का इंसाल करा है, उसको 40% उसकी आबादी थी राजौरी में भी और पुंछ में भी, उसको बाकी जिलों में और कश्मीर प्रोविंस में बैन लगा के मियां अल्ताफ साहब उस वक्त बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे और इनका आने वाली जनरेशन्स का कला कमा करा उन्होंने। और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये आपका कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने आपको कभी गुज्जर और कभी पहाड़ी की शक्ल में इसलिए लड़वाया है कि कुछ फैमिलीज की, शेख अब्दुल्ला साहब, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, बख्शी, सादिक, शमसुद्दीन, अब उमर अब्दुल्ला, जब हम ये इनकी हजारादारी रहे
MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया खुद कफील जम्मू कश्मीर के लिए हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम स्कीमों के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए प्रदीप मिश्रा सरकार की सदारत में एक MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत की है और जम्मू कश्मीर को खुद इन्हिसारी के तौर तब्दील करने के लिए आखिरकार हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह किया है। प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि सरकार ने खवातीन को बाअख्तियार बनाने, रोजगार के मौके पैदा करके और सनअती तरक्की के कारोबारी अफराद को नई बुलंदियों तक ले जाने पर जोर दिया है। सभी इलेक्ट्रॉनिक और छायांकित मीडिया बंधुओं का आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत हर्ष का और खुशी का विषय है, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो पिछड़ा जम्मू कश्मीर और बिछड़ा जम्मू कश्मीर था, उसके उत्थान और विकसित कश्मीर बनाने के लिए आज हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन श्री गुंजन शर्मा जी को यहाँ पे MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। जैसा आप लोग को जानकारी है, MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार के विकसित और रोजगार संकल्पित जो योजनाएं संपूर्ण भारतवर्ष में चलाई जा रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे भारतवर्ष में 22 प्रदेशों में 443 जिलों में हर क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें युवा, महिला और इंटरप्रेन्योरशिप जितने भी व्यापारी बंधु हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार स्थापित करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोग MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। ईरान के सदर इब्राहिम राइसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला और उनके साथ मौजूद हुक्काम का एक ग्रुप शमाल मगरबी ईरान में हेलीकॉप्टर के हादसे में जाम बहक हुए हैं। इस हवाले से आज अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया गया है। मकसद सिर्फ इतना ही है कि कल जो हादसा ईरानी सदर आयतुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी साहब के काफिले के साथ हुआ, जिनमें उनकी शहादत हुई और उनके साथ जो काफिले में शामिल थे उनकी भी शहादत हुई। इस सिलसिले में आज अंजुमन जाफरिया पुंछ ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उलमा हजरात ने आपके सामने बयान किया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। लेकिन सदर अंजुमन जाफरिया पुंछ होने की हैसियत से मैं आज तमाम अहले इस्लाम और तमाम अहले तशी और खसूसन अहले ईरान के तई मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और साथ ही साथ उलमाए अहले हिंद के तई मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और आलम तशी के हवाले से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, क्योंकि ये जो सानिया गुजरा है ये बहुत बड़ा सानिया है और इससे पूरी कौम का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर NCC की दूसरी बटालियन ने जिला रियासी में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल पोनी के पहले साल के NCC कैडेट्स के नई अंतराज का इनेकाद किया है, जिसमें तकरीबन 50 तलबा ने हिस्सा लिया है। 50 तलबा में से 20 को इंतखाबी अमल के तमाम पैरामीटर्स मुकम्मल करके मुंतखब किया गया है। स्कूल के इंस्ट्रक्टर और एसोसिएट NCC ऑफिसर ने दूसरे साल के NCC कैडेट्स की NCC ट्रेनिंग और रहनुमाई की है। प्रिंसिपल सूरज प्रकाश खजूरिया ने नवमुंतखब कैडेट्स को मुबारकबाद दी है और उन्हें मुल्क के लिए काम करने और अच्छे शहरी बनने की तरगीब दी है। कौन सा राइट हैंड से लूट मार रहा था, बाएं से नहीं मार रहा था, कौन मार रहा है भाई? नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।